नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश में चुनावों से ठीक पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक जिन नेताओं ने अपने दल बदले उनमें से अधिकांश नेता, बड़े नेता यूं कहिए, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, अपनी भारतीय जनता पार्टी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको छोड़ करके। अभी गुरुवार को शिवपुरी, निमाड़ी और राहतगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। इससे पहले शिवपुरी में सिंधिया समर्थक दो बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी में अपनी घर वापसी की। तो सवाल ये है कि चुनावों से ठीक पहले इस तरह की जो ये एक तरफा रेस है, मतलब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की तरफ नेताओं का जो जाना है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि ऐसे बहुत बड़े कम नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए हों। दूसरा सवाल ये भी है कि ये जो लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं, क्या इनको इस बात का इल्म हो गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी में इनकी दाल गलने वाली नहीं है, इनको टिकट नहीं मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी में अपनी किस्मत आजमाई जाए? लेकिन सवाल एक ये भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में तो शायद सबको तो टिकट नहीं मिलेगा। और तीसरा और सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि क्या ये जो नेता लोग हैं जिनको जमीनी हकीकत बाकी आम आदमी से बेहतर पता होती है, क्या इन प्रवासी पक्षियों को इस बात का इल्म है, एहसास है कि हवा कहां से और किस तरफ बह रही है? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर देशदीप सक्सेना। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला सवाल तो ये कि मध्य प्रदेश में जो ये नेताओं का भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी की तरफ जाना जो दिख रहा है, क्या आप भी इसको ऐसे ही देख रहे हैं कि एक तरफा रेस है, या उधर से भी? क्योंकि बीजेपी बीच बीच में कहती है कि कुछ लोग, जैसे मिश्रा अभी रीवा में गए, कि कुछ लोग वहां से भी इधर आ रहे हैं, लेकिन अमूमन ये देखा गया कि बड़े नेता या जिनका कोई वजन हो वो बीजेपी से कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने क्या ज्यादातर लोग भाजपा से कांग्रेस में आ रहे हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है शायद क्योंकि लोगों को ही लग रहा है, खासतौर से नेताओं को, भाजपा के नेताओं को, कि हवा कांग्रेस के पक्ष में बह रही है मध्य प्रदेश में। नवंबर के 3rd वीक में शायद चुनाव हो जाएंगे, और ऐसे नेता जिनको लग रहा है कि उनको वहां पद नहीं मिलेगा, उनको वहां टिकट नहीं मिलेगा, उनकी वहां राजनीतिक प्रतिष्ठा थोड़ी कमजोर हो जाएगी, तो वो लोग हैं जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। इसका एक बड़ा रूप हमने मध्य प्रदेश में देखा था 2020 में, जब एक एक करके 25 एमएलए कांग्रेस के भाजपा में चले गए थे। सिंधिया जी उनको लीड कर रहे थे और एक चुनी हुई सरकार गिरी थी जी। और कैसे ये बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी। हालांकि दल में, एक दल से दूसरे दल में जाना कोई कोई नई बात नहीं है। अंग्रेजी में तो, आप अंग्रेजी के पत्रकार हैं, वहां लिखा हुआ है कि पॉलिटिक्स मेक स्ट्रेंज बेड फेलोज। लेकिन वो जमाना स्ट्रेंज बेड फेलोज का, ये अजीब जो दोस्ती होती थी वो अलग था। उस वक्त शायद मुद्दे अलग होते थे, लेकिन अब तो विशुद्ध केवल सत्ता और सत्ता की मलाई खाने से है। जो नेता ये कहते हैं कि मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, जनता मेरी भगवान है, ऐसा नहीं है। माफी चाहता हूं। अच्छा सर, ये मैं आपसे दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इसी तरह से कुछ अगर हम देखें तो कर्नाटक में भी इसी तरह का कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर सर्कमस्टेंसेस थे। कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार इसी तरह से बनी थी जिस तरह से मध्य प्रदेश में बनी। और हम जब कर्नाटक में चुनाव हुए तो इसी तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ नेताओं का हजूम सा लग गया, बहुत सारे नेताओं ने ज्वाइन किया। क्या आप मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक को दोहराते हुए देख रहे हैं? क्या जिस तरह के परिणाम कर्नाटक में चुनावों में आए, क्या उस तरह के परिणाम मध्य प्रदेश में भी हो सकते हैं? देखिए, नेताओं को तो ये लग रहा है, जैसे मैंने कहा, कि उनको लग रहा है कि हवा इस वक्त कांग्रेस के फेवर में बह रही है, और उनको ये लग रहा है कि अगर वो भाजपा में रहेंगे तो शायद वो घाटे में रह जाएंगे। भाजपा में रहना उनके लिए घाटे का सौदा होगा। और हमने देखा किस तरीके से कर्नाटक में इसी तरीके की दल बदल की स्थिति बनी थी, और उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी। वहां भी इसी तरीके के भ्रष्टाचार के 30% 20% चल रहा था, यहाँ 50% का मामला चल रहा है। तो ऑलमोस्ट उसी पैटर्न पे चुनाव जा रहा है। अब ये देखना बाकी है कि जो एंड रिजल्ट था, कांग्रेस की सरकार जैसे वहां बनी थी, तो क्या एंड रिजल्ट यहाँ होता है। अभी तक जो दोनों पार्टीज के सर्वे बता रहे हैं उसमें तो ऐसे ही लग रहा है कि बीजेपी के पक्ष में कमजोर स्थिति, बीजेपी की स्थिति कमजोर है एज कम्पेयर टू कांग्रेस। अच्छा सर, ये जो लोग जा रहे हैं, इन लोगों, जैसे भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे लोगों को, जैसे आपने शुरू में बताया कि खासकर ग्वालियर चंबल डिवीजन में 2020 में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में लोग गए,
उन सभी लोगों को क्या भारतीय जनता पार्टी टिकट दे पाएगी, और यदि नहीं दे पाएगी तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये अभी जो ये माइग्रेटरी बर्ड्स है, जो दल बदलने का सिलसिला शुरू हुआ है भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की तरफ, क्या ये आने वाले दिनों में जैसे जैसे टिकट बटेंगे उस और विकराल रूप लेगा और ज्यादा लोग कांग्रेस की तरफ आएंगे? देखिए, इसमें 2-3 तरह के लोग हैं हेमेंद्र जी। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि वहां उनको टिकट नहीं मिलेगा, यहाँ उनको टिकट मिल सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि जब पार्टी सत्ता में आई तो उनको कुछ और राजनीतिक पद मिल जाएंगे, कुछ जब अगर सत्ता में आती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद वो सत्ता के साथ रहे तो उनका बिजनेस ठीक चल सकता है, या उनकी कुछ गड़बड़ियां हैं वो संभाली जा सकती हैं। तो ऐसे 2-3 तरह के लोग हैं। ये चीज दोनों पार्टियां जानती हैं, कांग्रेस और बीजेपी की। अगर उनको यहाँ से टिकट नहीं मिला तो वो दूसरे दल में ट्राई करेंगे, वहां से नहीं मिला तो आजकल एक नया दल है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी भी बिल्कुल बाहें फैलाए तैयार है कि दोनों दलों से जिसको टिकट नहीं मिला उसको हम टिकट देंगे। जहां तक विचारधारा का सवाल है वो आजकल कुछ रही नहीं है। हमने देखा केवल एक ही चीज रही है, सत्ता, और मैं कैसे उस सत्ता का आनंद ले सकता हूँ, मैं कैसे उस सत्ता का उसका शेयर मुझे मिल सकता है, और मैं किसी भी हालत में मैं पावर के साथ रहूं। जनता, अगेन मैंने कहा कि जनता और गरीबों की सेवा वो सब एक दिखावा। मेरा फाइनल सवाल आपसे है, जैसे आपने कहा कि नेताओं को लग रहा है कि हवा शायद कांग्रेस की तरफ बह रही है, तो ये तो एक इंडिकेटर हो गया कि शायद कांग्रेस की स्थिति बेहतर है, और शायद ऐसा इसलिए भी है क्योंकि 20 साल की लंबी इनकम्बेंसी है और तमाम बाकी चीजें हैं। लेकिन और क्या क्या इंडिकेटर्स हैं आपकी नजर में, और कोई ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिससे ये पता चल रहा है कि कांग्रेस की स्थिति बेहतर है, या और ऐसे भी कोई इंडिकेटर हैं जो ये इस तरफ दर्शाते हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी सुधर सकती है? देखिए, एक तो आपने बताया एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, जो कि बहुत हैवी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, और थोड़ा ना बहुत पिछले 20 साल से लगभग लगातार सत्ता में है। बीच के अगर 18 महीने छोड़ दिए जाए कमलनाथ जी के, फिर हम सबने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के ही 25 लोग वहां गए थे, वही टूटन ज्यादा हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जो लोग कांग्रेस से वहां छोड़ के गए थे उनकी एक्सेप्टेंस उतनी बीजेपी में नहीं रही। कई मंत्रियों का सोचना है ऐसा कि उनको काम करना का फ्री हैंड नहीं मिल रहा है। कई नेताओं का जिन्होंने कांग्रेस छोड़ के वहां गए, तो एक कहते हैं कि बीजेपी में एक झगड़ा सा चल रहा है, इन फाइटिंग। जो एक जमाने में कांग्रेस की कमजोरी हुआ करती थी वो आजकल बीजेपी की कमजोरी दिख रही है। और कांग्रेस तो कहती है कि वहां 3 तरह की भाजपा है, एक नाराज भाजपा है, एक महाराज भाजपा है, और एक बाकी जो ओरिजिनल बीजेपी है। तो इसी तरह की चीजें हैं, और यही सारे फैक्टर्स हैं जिनको लेके कई लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हैं, और उनको लगता है कि शायद वो आज अगर बीजेपी की हालत खराब है तो उनको वापस कांग्रेस में होना चाहिए। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि उल्टी गंगा बह रही है। नहीं तो अभी तक हमने देखा कि जैसे जब 2020 में मध्य प्रदेश में हुआ, मणिपुर में हुआ, गोवा में हुआ, फिर उसके बाद हमने देखा महाराष्ट्र में हुआ, तेलंगाना में हुआ, तो लेकिन अभी उल्टा हो रहा है, लोग बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। और ये केवल यही है कि उनको लग रहा है कि सत्ता कांग्रेस के पास जानी है, तो हमें सत्ता के साथ रहना चाहिए। तो सत्ता के करीब रहने के लिए शायद ये लोग, जिन्हें राजनीतिक भाषा में प्रवासी पक्षी भी कहा जाता है, क्योंकि उनको जमीनी हवा के बारे में बेहतर एहसास होता है, शायद वो ये बात भांप चुके हैं कि हवा इस समय कांग्रेस की तरफ बह रही है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब टिकट पूरी तरह से बंट जाएंगे तो क्या इस तरह का जो माइग्रेशन है वो और अधिक बढ़ेगा, और यदि बढ़ेगा तो कांग्रेस पार्टी उसको कैसे टैकल करेगी, क्योंकि सभी को तो टिकट दे पाना संभव नहीं है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।